नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है प्रीलिम्स का, उसके लिए हम ये एमसीक्यूज़ की जो वीडियो सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में अगला वीडियो लेके आ गए हैं। आपको यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करें, प्रैक्टिस करें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। प्रश्न हमारा है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, मतलब सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की समाधि के द्वारा ये सब माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब निम्न में से किसने सिख पंथ की स्थापना की? ठीक है, तो गुरु नानक ने। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था, तो उसकी माता का क्या नाम था, है ना? तो अकबर की वाइफ कह लीजिए, जो जहांगीर की माँ रही, तो जोधा भाई, है ना? ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया। शहजादा सलीम के प्रथम शिक्षक कौन थे, है ना? तो सलीम के शिक्षक रहे अब्दुल रहीम, है ना? तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ये रहे जहांगीर और सलीम, है ना? अगला प्रश्न देखेंगे कि सलीम ने नूर जहां की उपाधि किसे दी थी? ठीक है, तो नूर जहां की उपाधि दी गई मेहरुन्निसा को। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। शहजादा सलीम का राज्याभिषेक जो है वो कहाँ पर हुआ था, किस स्थल पर हुआ? तो आगरा के अंदर ये इनका कोरोनेशन हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल नायक ने न्याय की जंजीर टंगवाई थी, है ना? ऐसे चेन ऑफ जस्टिस, है ना? तो ये मुगल रूलर थे जहांगीर, है ना? इन्होंने ही ये न्याय की जंजीर टंगवाई। ऑप्शन डी। तुजुक ए जहांगीरी, है ना? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो अब नाम सही समझ सकते हैं आप, जहांगीर की आत्मकथा रही। ऑप्शन डी। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर द्वारा कुल कितने घोषणाओं का उल्लेख है ना? तो जो इनमें कह लीजिए इनका डिक्लेरेशंस है, तो टोटल उनका नंबर है 12, है ना? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चीन की प्रमुख नदियाँ यांगत्से-कियांग, है ना, सिक्यांग और हुआंग को पूर्व की ओर बहते हुए किस सागर में मिलती हैं? ठीक, तो जैसे ये चाइना है मान लीजिए, तो ये तीनों नदियाँ कहीं से आ रही हैं और ईस्टर्न साइड में बहते हुए किस सागर में गिर रही हैं? तो अब यहाँ पे कुल मिला के प्रश्न है कि कौन सा सागर है। ठीक, तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है? ठीक, तो हुआंगहो नदी जो है इसको येलो रिवर भी कहते हैं। ऑप्शन सी, चाइना के अंदर। चलिए, अगला प्रश्न है कि चीन में लालहो बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पर हो रहा है ना? तो बांध का नाम है लालहो डैम। अब इसका जो निर्माण हो रहा है तो शियाबुकु नदी जो है ऑप्शन ए के अंदर, इस पर इसका निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कि जोहोर जल डमरू मध्य, मतलब कि जो जोहोर का स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ऑफ जोहोर, तो किन दो देशों को अलग करता है? ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंगापुर और मलेशिया जो है वो सेपरेट होते हैं जोहोर जल डमरू मध्य के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, है ना? तो ये कहाँ स्थित है? फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, तो ये स्थित है आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो पार्ट है वहाँ पे। अगला प्रश्न कि माउंट लोगन जो है वो किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है ना? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच कंट्री इज माउंट लोगन? तो ये कनाडा जो है वहाँ का है। ऑप्शन बी। अब निम्नलिखित में से किस सागर की कोई कोस्टल कह लीजिए कोस्ट लाइन नहीं है, तट रेखा नहीं है? तो ये सरगासो सी जो है ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय, मतलब कि ट्रॉपिकल लेक, ट्रॉपिकल झील कौन सी है ना? तो ये है आपकी विक्टोरिया लेक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द रिवर्स अप हीविल्स एंड फ्लोज थ्रू हिमालयाज आर, ठीक, तो हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं? ठीक, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तो ये हमारी 3 नदियाँ हैं। ऑप्शन हमारा जो बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे तीनों नदियाँ उद्गम होती हैं ना एक पॉइंट से, तो फिर ये हिमालय को ऐसे क्रॉस करते हुए आती हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। चलिए अगला देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर इन हिमालयाज
इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो हिमालय में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो किसका उदाहरण है, ठीक। तो ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज है, मतलब पूर्ववर्ती अपवाह का। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, कुल मिला के ये पूछा जा रहा है आपसे। तो गोमुख जो है यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। द मंदाकिनी रिवर इज रिलेटेड टू विच मेजर रिवर, तो ये मतलब कि किसकी सहायक नदी है, तो अलकनंदा से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गैंजेस विच राइजेज इन द प्लेन्स, है ना, जिसका उद्गम कहाँ होता है, मैदान में होता है। तो गोमती नदी का होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाई विच रिवर्स, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल के अंदर आपका सुंदरबन डेल्टा है ना, ऐसे समझिए कुछ, जैसे ये यहाँ पे बंगाल है ना इंडिया के इस पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पे अब सुंदरबन का डेल्टा है, तो इधर से गंगा रिवर आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। तो यहाँ पे उसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी मतलब पेनिनसुलर रिवर कौन सी है ना। तो ये गोदावरी रिवर है, ऑप्शन बी। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, है ना। तो जो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है ना, ओमकारेश्वर परियोजना, वो किस नदी से संबंधित है इसमें से, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है हमारी, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फेल इनटू अरेबियन सी, है ना। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है, तो इधर का कुछ पार्ट हमारा जो है ये अरेबियन सी का पार्ट है, ठीक। तो अब इनमें से देखिए जो हमारे पास नदियाँ दी गई हैं, कौन सी नदी इसमें से गिरती है। तो जो हमारी ताप्ती नदी है, इसका फ्लो है अरेबियन सी में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजप्पा इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक। तो जो देखिए अब दामोदर रिवर और भेरा रिवर जो है ना, इनके कॉन्फ्लुएंस पे राजप्पा स्थल स्थित है। तो ये हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक। तो दामोदर नदी जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लड वहाँ पे लेके आती है, तो इसी कारण से इसको दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। इसी प्रकार आप हमें ये बताइए कि बिहार का शोक जो है वो किस नदी को बोला जाता है। अगला प्रश्न कि इन एंशियंट इंडिया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द नेम रत्नाकर, है ना, रत्नाकर का जो नाम था ये किस चीज़ का सूचक था, ठीक। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में। तो इससे कुल मिला के जो हिंद महासागर है अपना, इंडियन ओशन, इसको संदर्भित करते थे। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी वाला। विच रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन, है ना। तो जो यमुना और सोन नदियां हैं, तो कौन सी श्रेणी जो है उनके बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं ये हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला हमारा। ये यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। अब देखिए शिवनाथ नदी की सहायक नदी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो शिवनाथ की सहायक नदी है जमुनिया। आप इसका स्टेट जो है, देखिए ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, यहाँ पे गलत थोड़ा क्लिक हो गया। इसका जो रेस्पेक्टिव स्टेट है आप हमें वो कमेंट करके बताएंगे। अब निम्न में से कौन सी नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है, ठीक। तो बेतवा नदी जो है इसका मिलन नहीं होता है चंबल नदी में, ऑप्शन सी। द बिगेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इज, ठीक। तो जितनी भी सिटीज़ हैं गंगा नदी के किनारे, तो उनमें सबसे बड़ा दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है। तो इसमें से हो जाएगा सबसे बड़ा कानपुर, ऑप्शन सी। द हिजला मेला ऑफ दुमका, ठीक। तो यहाँ हिंदी में भी देख लीजिए, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है। तो दुमका का हिजला मेला जो है ये आपका मयूराक्षी नदी पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला, ऑन विच रिवर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड, है ना। तो किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो जैसे ओशंस वगैरह में आइलैंड होते हैं, तो नदी द्वीप इनमें से कौन सा है, किस नदी पर है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, ना। तो जैसे वर्ल्ड लेवल पे नायग्रा फॉल्स काफ़ी फेमस है ना, काफ़ी पॉपुलर है। तो भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से मतलब कि नायग्रा वाटरफॉल बोलते हैं। तो चित्रकूट का जो हमारा जलप्रपात है इसको नायग्रा फॉल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी। विच लेक इज जॉइंटली ओन्ड बाई चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो दोनों देशों के पास कह लीजिए स्वामित्व है। तो ये पैंगोंगसो जो लेक है, ऑप्शन सी वाला। अभी पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में रही ये झील और काफ़ी विवाद होता है सीमा को लेके वहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट है। दोनों देश इस पे क्लेम करते हैं पैंगोंगसो लेक पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स, ठीक। तो देखिए स्टेट्स की बात हो रही है, तो पुलिकट लेक जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी।
श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है ना, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पुलिकट लेक जो है हमारा, वहाँ पे ये स्थित है श्रीहरिकोटा। तो ये कह लीजिए प्रक्षेपण केंद्र है हमारा इसरो का, यहाँ से कई सारी प्रक्षेपण किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिनिकॉय व लक्षद्वीप है ना, किससे अलग होते हैं, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। तो हमारे जो ये चैनल्स हैं ना, जैसे 8 डिग्री, 7 डिग्री, 10, 6, तो इनमें से कौन सा है, तो 9 डिग्री चैनल जो हमारा है ये सेपरेट करता है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो उसके साथ एक सम्मान राशि भी दी जाती है, तो कुल मिला के 11 लाख रुपए की सम्मान राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब प्रदान किया गया था, ये देख लीजिए, तो वर्ष 1965 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो हैं वो कौन थे, ठीक। तो सरस्वती सम्मान जो मिलता है तो उसमें सबसे प्रथम हरिवंश राय बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो देखिए कुछ यहाँ पे संगठन और सरकार के भी नाम लिखे हैं, तो के बिरला फाउंडेशन जो है इनके द्वारा दिया जाता है, ये इनमें सरकार का रोल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो काफ़ी चर्चा में रहता है, हर बार एग्जाम्स में पूछते हैं, तो पत्रकारिता या फिर जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है, ऑप्शन सी। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक। तो हर वर्ष लगभग व्यास सम्मान जो इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट किया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में है ना, लिटरेचर के, तो ऑप्शन बी। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो ये संगीत के क्षेत्र में है, आप सबको पता ही है। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो देखिए कलिंग पुरस्कार भी इंस्टीट्यूट होता है, तो ये कौन इसको देता है, तो यूनेस्को जो है इनके द्वारा कलिंग अवार्ड दिए जाते हैं, ऑप्शन ए। राजीव गांधी खेल पुरस्कार के तहत कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है, तो देखिए वैसे थोड़ा ये पुराना प्रश्न हो गया है इसका, अब जैसे नाम बदल दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड ऐसे कर दिया गया है, अभी 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। तो अब इसके अंतर्गत जो धनराशि प्रदान की जाती है वो टोटल 25 लाख रुपए दी जाती है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। टाइलर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है वो प्रोटेक्शन फॉर एनवायरनमेंट के द्वारा। आप हमें ये बताइए कि ये किस संस्थान के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक। इसका नाम आप हमको कमेंट करके बताइए, और जितने भी प्रश्न आज हमने इस वीडियो में देखे उसको अच्छे से 1-2 बार लर्न कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। तो फिर किसी वीडियो में अगले मिलेंगे है ना, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद।